बोलिए राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, परम पावन भक्तिमत्ता माता मीराबाई का पावन चरित्र आप सब श्रवण कर रहे हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, मीरा जी निरंतर ठाकुर जी की छवि का, ठाकुर जी के स्वरूप का दर्शन करती रहती हैं। आपने कल श्रवण किया तो मीरा जी कह रही हैं कि ठाकुर जी नंद किशोर ने तो मेरे हाथ को पकड़ लिया है और द्वारकाधीश ने मेरे मन को, रण छोड़ द्वारकाधीश भगवान, उन्होंने मेरे मन को पकड़ लिया है। भक्तों, दोनों ठाकुर जी एक ही हैं। और मीरा जी का ये भाव है। निरंतर ठाकुर जी की सेवा में मीरा जी चिंतन में लगी हुई हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, अब धीरे धीरे मीरा जी का यश बढ़ता जा रहा है और मीरा जी के पास बहुत भीड़ आजकल लगने लगी है। जो भावुक लोग हैं, जो भक्त लोग हैं, भगवान को मानने वाले हैं, वो मीरा जी के पास आते और मीरा जी का पद श्रवण करते, मीरा जी का भजन सुनना पसंद करते और मीरा जी का सत्संग श्रवण करते। भक्तों, इसी भाव से लोग उमड़ पड़े हैं और लोग दूर दूर से सीधा मीरा जी के पास आ रहे हैं, क्योंकि जैसे ही लोग द्वारकाधीश का दर्शन करने आते, लोगों को पता लगता कि मीरा जी भी इधर वास करती हैं, तो लोग बड़ी दूर दूर से आते थे तो मीरा जी का भी दर्शन करते थे। भक्तों, मीरा जी का सत्संग भी लोग श्रवण करते थे। बहुत भीड़ मीरा जी के यहाँ रहती थी। भक्तजन दूर दूर से उमड़ पड़े थे और भाव भरे मीरा जी के गीत पद, जो राग रागनियों से संबंधित थे, बड़े अद्भुत। और मीरा जी का भक्तों, क्योंकि एक तो ठाकुर जी की कृपा, दूसरा मीरा जी का अद्भुत अलौकिक कंठ स्वर, और जो मीरा जी गाती, ठाकुर जी के सामने गाती, रण छोड़ भगवान के सामने, और नृत्य भी करती। भक्तों, ऐसा लगता मानो कोई दिव्य लोक से कोई दिव्य कन्या उतर के आ गई हो। संत लोग कहते कि ये कोई साधारण कन्या नहीं है, ये तो कोई देवांगना है और इसके हमें साक्षात दर्शन मिले हैं। ये ठाकुर जी की कृपा है। कोई संत कहता नहीं नहीं, ये साक्षात प्रभु की प्रिया ही हैं, द्वारकाधीश की महारानी है, यही तो सच्ची प्रिया हैं। इनका दर्शन करना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। प्यारे भक्तों, गोमती की धारा और सागर का जो मिलन है, अथाह गहराई है, ये दोनों परस्पर वहां मिल रहे हैं। तो मीरा जी को लगता कि ये जो सागर और जो गोमती मिल रहे हैं,
तो मीरा जी सोचती कि सागर तो ठाकुर जी हैं और ये नदी तो मैं हूँ, मैं ज़रूर मिलूँगी, ऐसा भाव मीरा जी के मन में रहता। और संत महापुरुष ये निरंतर दर्शन करते और संत भी कहते कि सागर स्वरूप कन्हैया है और गोमती स्वरूप मीराबाई है, जरूर मिलन होगा, जरूर ठाकुर जी मिलेंगे। ऐसा संत मीराबाई को दर्शन भी करते, बुजुर्ग संत आशीर्वाद भी दे रहे। प्यारे प्रभु प्रेमियों, और संत कहते थे कि मीराबाई जी तो साक्षात ठाकुर जी का ही स्वरूप है, ठाकुर जी की परम भक्ता हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, इस तरह से मीरा जी द्वारिका में वास कर रही हैं और प्रातः काल होते ही मीरा जी रोज सागर को देखती, सुबह शाम निरंतर, क्योंकि द्वारका में समुद्र है ना, तो उधर सुबह शाम सूर्य भगवान का दर्शन करते हैं। सुबह भी दर्शन करती हैं और शाम को भी दर्शन करती हैं। और मीरा जी को जब समुद्र में दर्शन करती थी ना, तो मीरा जी को लगता कि ये मेरे ठाकुर जी का आवागमन है। और भक्तों, मीरा जी को कभी कभी भाव से मीरा जी को द्वापर की द्वारका का भी दर्शन हो जाता था। हाँ, बड़े बड़े द्वार, रतन जड़ित महल, और मीरा जी को जो द्वापर की द्वारका थी, जब भगवान श्री कृष्ण रहते थे, उस समय की द्वारिका का दर्शन होता और ठाकुर जी का भी दर्शन होता। और मीरा जी टकटकी लगाकर ये सब देखती रहती थी। और मीरा जी मन में सोचती, ये सब तो मेरे स्वामी का है। इस महल में कृष्ण प्रिया भी वास करती हैं। फिर मीरा जी कहती, नहीं नहीं, इस महल में मेरा भी एक महल है। ऐसा मीरा जी सोचती मन में, दर्शन होता तो। प्यारे भक्तों, फिर मन में विचार आता कि इस महल में मेरा महल है, तो मैं इस महल से बाहर क्यों खड़ी हूं, मैं बाहर क्यों हूं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, और मीरा जी ऐसा मन में निरंतर विचार कर रही है। खड़ी है द्वारिका में, लेकिन दिव्य द्वारिका का दर्शन कर रही है। और समस्त द्वारकावासी आते हैं, द्वारकावासी जा रहे हैं, मीरा जी का दर्शन कर रहे हैं, लेकिन मीरा जी अपने चिंतन में समाहित हैं। भक्तों, संत हमेशा कहते हैं कि आप कुछ भी कार्य करें, कोई भी काम करें, आप भगवान का चिंतन निरंतर होना चाहिए। और मीरा जी वही करती थी भक्तों। कभी भी मीरा जी का कोई समय खाली नहीं होता था। देखो, भजन करने से ज़्यादा भगवान के चिंतन का फल है। तो मीरा जी जब खाली होती थी ना, तो भगवान का चिंतन करती। प्यारे भक्तों, इसलिए जीवन में कभी भी बेले यदि हैं, तो इधर उधर की गल्लाओं से सोचने की बजाय ठाकुर जी के बारे में सोचो, ठाकुर जी की लीलाओं के बारे में सोचो। यही भक्ति है। ये जो मीरा जी की कथा आप सुन रहे हैं ना, देखो, अक्सर हमको बार बार कई बार सुनने को मिला है, कभी मीरा जी रो रही हैं, कभी हंस रही हैं, कभी दिव्य वृंदावन का दर्शन हो रहा है, कभी भगवान की लीलाओं का दर्शन हो रहा है। तो इन बातों से हमने शिक्षा लेनी है। मानो मीरा जी हम सबको शिक्षा दे रही हैं कि भक्ति कैसे करनी है ना, भक्ति भगवान की कैसे की जाती है, ये हमको समझना है भक्तों। और प्यारे प्रभु प्रेमियों, तो मीरा जी इस तरह से चिंतन करती रहती हैं निरंतर। मीरा जी यही सोच, यही चिंतन करती हैं।
और कभी सोचते सोचते मीरा जी मूर्छित हो जाती थी भक्तों, कभी हंसने लग जाती थी और कभी श्याम सुंदर से बात करने लग जाती थी। कभी कहती, प्रभु मैं तो तुम्हारे द्वार के बाहर खड़ी हूं, अभी तो मैं अंदर भी नहीं आ पा रही हूं, मैनू कब मिलोगे, मुझे कब बुलाओगे। इस भाव से और फिर गाने लग जाती मीरा जी। राय रण छोड़ दीजो द्वारिका को बास, शंख चक्र गदा पद्म और जड़ से मिटे जन्म की त्रास। सकल तीर्थ गोमती के रहे नित्य निवास, शंख साज झालर बाजे सदा सुख की बास। भक्तों, गाने में भी मीरा जी ठाकुर जी का दर्शन कर रही है, गाने में भी भगवान का दर्शन ही मीरा जी कर रही है। दासी मीरा शरण में आई, अब थाने सब लाज। ठाकुर जी आपको सब कुछ पता है, अब आप ही मेरी लाज रखेंगे। हे रण छोड़, हे द्वारकाधीश, जड़ से मिटा दो मेरी त्रास, ये जन्म मरण का जो त्रास है, जो फांसी है, ये सब मिटा दो। दर्शन करती हैं मीरा जी, प्रार्थना भी कर रही हैं। मीरा जी कहती हैं, अब सब कुछ छोड़ के आपके चरणों में आई हूं, अब द्वारका में बसा लीजिए ठाकुर मुझे, यानी अपने अपने पास मुझे बुला लीजिए, अपने साथ मुझे रखिए। इस तरह से मीरा जी भगवान से प्रार्थना करती हैं भक्तों। और फिर गाने लग जाती, क्योंकि वो तो मन के भाव है ना मीरा जी के। सांवरिया जाए रहो परदेस, मोसो बिछड़ा फिर ना मिली। सांवरियो जाए रहो परदेस, मोसो बिछड़ा फिर ना मिली। मन में मीरा जी सोच रही हैं कि ठाकुर जी परदेश चले गए और मुझे जाने कब दर्शन होंगे। ना मिलिया ना भेजा संदेश, सांवरियो छाए रहो परदेश, सांवरियो जाए रहो परदेश। रतन आभूषण छोड़ा, छोड़ दिया सिर केस। मानो मीरा जी कह रही हैं कि तुहाडे कारण मैंने ये रतन आभूषण सब छोड़ दिया है ना, और एक केश श्रृंगार पर भी ध्यान देना छोड़ दिया, जो कुछ है वो तुहाडे लिए करती हूँ। सांवरियो छाए रहो परदेश, बस आप ही आप हैं मेरे। और मीरा जी कह रही हैं, भगवा भेष धरा था कारण, ढूंढा चारों देश, संवरिया जाए रहो परदेश। हे ठाकुर जी, मैंने तुहाडे कारण तो ये भगवा भेष रखा है, और चारों दिशाओं में आपको खोज रही हूं, फिर भी तुसी मिलती नहीं। मीरा रे प्रभु श्याम मिलन बिन, मीरा रे प्रभु श्याम मिलन बिन, जीवन जन्म अनेस, संवरिया छाए रहो परदेश, सांवरिया छाए रहो परदेश।
मीरा जी गाती गाती भक्तों रोने लग जाती हैं, क्योंकि मीरा जी को जो व्याकुलता थी भगवान से मिलने की, वो एकदम से समुद्र जैसे ज्वार आते हैं ना, इस तरह से भाव मढ़ आता था। और मीरा जी को गाते गाते लगता है ठाकुर जी का बिल्कुल दर्शन मुझे दिखाई पड़ रहा है, ठाकुर जी मुझे दर्शन दे रहे हैं, ऐसा मीरा जी को लगता। प्यारे भक्तों, और जैसे ही मीरा जी को भाव से मन से जब गाती थी ना, और लगता कि गाते गाते ठाकुर जी दर्शन दे रहे हैं, ऐसा अनुभव मीरा जी को होता। और कभी कभी तो सच में ही ठाकुर जी दिखाई पड़ जाते भक्तों। और जैसे ही श्याम दिखाई देते, मीरा जी हंसने लगती। समुद्र के किनारे मीरा जी ने निवास किया है, और भक्तों वहीं लोगों को मीरा जी उपदेश देती। वहीं लोग दूर दूर से मीरा जी के पास आते सत्संग श्रवण करने के लिए, सत्संग सुनने के लिए। क्योंकि और जिसको जो कुछ भी पूछना था, जिसके मन में जो भी मन में भाव होता था, जो भी प्रश्न होता था, वो सब मीरा जी के पास आते थे। भक्त आते थे, संत आते थे, और हर तरह का व्यक्ति मीरा जी के पास आता था। प्यारे भक्तों, और बड़े बड़े संत जब आते थे मीरा जी के पास, तो मीरा जी की वाणी सुनकर, उस वाणी पर विश्वास करके, और फिर उस काम को करते थे, उसका मनन करते थे, उसका चिंतन करते थे। देखिए, जब तक हम जीवन में संतों का सत्संग सुनते हैं, और सुनने के बाद यदि हम उस पर चिंतन नहीं करते, तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा, तब तक हमें उसका पूरा फल नहीं मिलेगा। और भक्तों, मीराबाई तो परम संत हैं। तो द्वारिका में निवास किया मीरा जी ने, और परम संत हैं, परम साधक हैं। बड़ी दूर दूर से संत महापुरुष मीरा जी के पास आते थे नाम सुनकर, और चरणों में बैठकर मार्गदर्शन प्राप्त करते थे मीरा जी का। और किसी के मन में कोई समस्या, कोई समाधान होती थी, तो मीरा जी से प्रश्न करते, और उनका कल्याण होता भक्तों। और जिसके मन में जो प्रश्न होता वो मीरा जी को करता। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि माता, विषम परिस्थिति को देखकर घर में रहना चाहिए या घर छोड़ना चाहिए? तो मीरा जी ने कहा, भैया घर नहीं छोड़ना चाहिए, घर में रहकर ही भक्ति करनी चाहिए। क्योंकि मोह से मुक्त होकर घर का त्याग करते हैं, वही वैराग्य होता है। कितनी भी कठिनाई परेशानियां आए, घर नहीं छोड़ना चाहिए। जितना हो सके अपने घर में रहकर ही ठाकुर जी का चिंतन करना चाहिए, ठाकुर जी की पूजा करनी चाहिए, ठाकुर जी की आराधना करनी चाहिए। इससे अच्छा और कुछ नहीं है। मीरा जी कहती हैं, घर छोड़ने से कोई आपका जो प्रश्न है या आपकी जो समस्या है वो हल नहीं होगी। आप तो घर में रह कर के ही भगवान का भजन करो, भगवान का नियम बनाओ, और उस नियम पर चलो घर में, ठीक है ना। क्योंकि नियम बनाना भी बड़ा औखा है। अब हमने बोले कथा सुननी है रोज़, ठीक है, मन में ऐसा आया कि गुरु जी का सत्संग सुनना है, रोज़ सुनना है। तो हमने 10 दिन तो बड़े उल्लास से सुना, हाँ हम असी तो रोज़ सत्संग सुनते हैं, ठीक है जी। और 10 दिन बाद वो नियम टूट गया, वो भाव पता नहीं कितों भटक गया, चला गया। तो फिर मन ने उच्चाटन ले लिया, वो 10 दिन में ही हमारी भक्ति पूरी हो गई।
मीरा जी कहती हैं कि तुसी घर में रहकर नियम बनाओ तो सही, गल्ला करने से थोड़ी कुछ होता है, तुसी करो। और ज़्यादा नहीं कर सकते, आप बैठ के नहीं सुन सकते, तो आप घर में आप झाड़ू लगाते हैं, भांडे धोते हैं, घर का कोई काम करते हैं, है ना, लगा दो, वो बजेगा, आपको भी सुनाई पड़ेगा, नाल घर में भी आवाज़ जाएगी। ठीक है जी, ऐसा करके देख लो। तो ऐसा भी कई बार प्रयास कर लिया है, लेकिन उसमें भी सफल नहीं हो रहे हैं, तो समझो ये इसका मतलब ये है कि वो घर में अभी कुछ ना कुछ बीमारी है जो सत्संग को आने नहीं दे रही। भक्तों, हाँ, प्यार से बोलो राधे राधे। तो इसलिए मीरा जी कहती हैं कि घर में रहकर नियम बनाओ और किसी भी प्रकार से कैसे भी उस नियम को टूटने मत दो। कोई भी नियम बना लो। मीरा जी कहती हैं भैया घर से निकलने से कुछ उसका रिजल्ट नहीं होगा, घर में रहकर मालिक का भजन करो, भगवान को मनाओ। और कुछ भी कार्य करने से पहले अपने ठाकुर जी का चिंतन करो। भगवान, कोई भी समस्या है, कोई भी गल है, भगवान से पूछो मन ही मन, फिर उस कार्य को करो। इस प्रकार करने से तुम्हारा सारा कार्य, सारा कर्म जो है ना, वही पूजा बन जाएगा। क्योंकि भगवान के निमित्त या भगवान को किया हुआ कर्म, जो कर्म हम करते हैं वो भगवान को अर्पण हम कर देते हैं ना, वो भी एक पूजा हो जाता है, एक भक्ति हो जाता है ना। तो इसलिए भगवान कोई भी कार्य करो वो भगवान को समर्पण करके करो, तो वो भी एक भक्ति है। यही सत्संग है। ये छोटी छोटी बातें हैं भक्तों, इनको समझो। आप कोई भी कार्य करते हैं वो पूरा काम भगवान को समर्पण करो, और इसी से जीव को विश्राम मिलता है। और आपको जब भी समय मिले, खाते पीते सोते समय, हमेशा भगवान की याद रखो। मीरा जी ऐसा स्वयं कह भी रही हैं, और मीरा जी के जीवन में आप सब लोग उदाहरण मैं देता रहता हूँ, और कितने दिए हैं, और कथा भी आप सुन रहे हैं। मीरा जी का एक पल भी बेकार नहीं गया भक्तों। वो सदा या तो भगवान की याद करती रहती हैं, या ठाकुर जी को कुछ गाकर सुनाती रहती हैं। मीरा जी का एक मिनट भी व्यर्थ नहीं गया। प्यारे प्रभु प्रेमियों, इसलिए नियम बना लो कि मुझे ये काम करना है, ऐसे मुझे रहना है, और उस नियम को दृढ़ भाव से, है ना, संकल्पित होकर उसको पूरा करो। क्योंकि जब तक ਤੁਹਾਡੇ दिल में दृढ़ भाव या निश्चय नहीं जागेगा ना, तो आप समझो कंपनी फेल है। हाँ, वो जीवन फेल है भक्तों। सच्चाई की गल है। नियम बनाओ मेरे भाई। तो मीरा जी का तो नियम था, सुबह शाम दोपहर या तो चिंतन करती थी या वो गाती थी, हमेशा वो ऐसा करती थी। तो इसलिए कहने का भावार्थ ये है भक्तों कि भगवान की याद, मीरा जी कहती हैं कि घर में रह कर के भगवान की याद करो। मारो तो मन राम ही राम रटे, मेरो तो मन राम ही राम रटे, राम ही राम रटे, मेरो मन श्याम ही श्याम रटे, हमारो मन राम ही राम रटे। राम नाम जप ले भय प्राणी, राम नाम जप ले रे प्राणी, कोटिक पाप कटे, मेरो मन राम ही राम रटे। जन्म जन्म राखत पुराना, जन्म जन्म राखत है पुराना, श्याम नाम फटे, मारो मन
राम ही राम रटे। जन्म जन्म के जो पुराने बही खाते हैं ना, जैसे भी उल्टे सीधे, वो सब फट जाते हैं, कट जाते हैं। इसलिए मीरा जी कह रही हैं, कनक कटोर अमृत भरियो पीवत कौन नरे। मीरा के प्रभु हरि अविनाशी तन मन श्याम रटे। मेरो मन राम ही राम रटे। मीरा जी इस तरह से भक्तों को समझा रही हैं, भक्तों, है ना। और भक्तों को कहते हैं कि मन में जो अशांति है, मन की अशांति को केवल ठाकुर जी मिटा सकते हैं, ठाकुर जी का नाम मिटा सकता है। और मीरा जी कह रही हैं राम राम रटो। देखो मीरा जी कृष्ण भक्त हैं, फिर भी लोगों से कह रही हैं कि राम राम रटो। भक्तों देखो, राम कृष्ण दो एक हैं, इनमें नहीं निमेष। भगवान राम कृष्ण एक ही हैं, और भगवान का नाम, हर भगवान का नाम कल्याणकारी है। भगवान, मीरा जी कहती हैं कि आप कुछ भी रटो, लेकिन भगवान का नाम रटो। पुराना हिसाब किताब जो होगा, जिसे हम कहते हैं प्रारब्ध, वो गलत प्रारब्ध सब भगवान के नाम से मिट जाएगा। भगवान अविनाशी तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे, भगवान तुम्हारे हो जाएंगे। मीरा जी कहती हैं एक नाम ही है जो जीव का कल्याण करता है। एक नाम ही है जो जीव का कल्याण करता है, कल्याण करेगा। इसलिए मीरा जी भक्तों से, जो मीरा जी के पास लोग आते हैं ना, तो मीरा जी उनसे कह रही हैं भैया भगवान का नाम रटो, यही तुम्हारा कल्याण करेगा, इसी में तुम्हारा कल्याण होगा। तो प्यारे प्रभु प्रेमियों, इस तरह से मीरा जी भक्तों को सत्संग श्रवण करा रही हैं द्वारिका में रहकर। आगे और जो विशेष चर्चा है वो हम कल करेंगे। भाव प्यार से राधे 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 राधे।